नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी ऑन द DRV चैनल। दैट्स राइट, ऑन द DRV चैनल। दिस इज आरकेबी, राजीव कुमार बजाज, कमिंग टू यू फ्रॉम आवर स्टूडियोज इन मुंबई। मुंबई के स्टूडियो से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुंबई में तकरीबन लॉकडाउन लग गया है। पूरी तरह तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी लगी गया है। सारी दुकानें बंद हो गई हैं। एक बार फिर सड़क पर सन्नाटा तो नहीं है, लेकिन सन्नाटे की तरफ जा रहे हैं। एक और सन्नाटा जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो ये था कि हमारे मित्र अनिल देशमुख जी आखिरकार चले ही गए। बतौर गृह मंत्री का पद उनको त्याग करना पड़ा। लेकिन खुशखबरी ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं टू चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। नाउ ओवर हियर आई हैव अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। मुझे एक छोटी सी चीज की तकलीफ है। यह कहा गया कि जनाब अनिल देशमुख साहब जो हैं वो गृह मंत्री हैं, लिहाजा अगर वो गृह मंत्री रहे ही विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द पुलिस डिपार्टमेंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर विल बी नो फेयर इंक्वायरी। दुरुस्त बात है। अगर वो गृह मंत्री रहते हैं तो इंक्वायरी को फ्री एंड फेयर नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि मंत्री होने के नाते उनका प्रभाव पड़ सकता है अलग अलग लोगों पर, जो कि इन्वेस्टिगेशन में अपनी अपनी राय देंगे। लेकिन परमबीर सिंह जनाब जो हैं वो भी तो पुलिस में हैं। ही इज डायरेक्टर जनरल होमगार्ड्स। उनको तो नहीं कहा गया कि आप भी लॉन्ग लीव पर चले जाइए या कहीं और चले जाइए। आप किसी उस अफसर से बात नहीं करेंगे जो कि सीबीआई टीम के सामने अपीयर करेगा। अगर ये रूल अप्लाई होता है अनिल देशमुख जी के ऊपर, तो यही रूल अप्लाई होना चाहिए परमबीर सिंह जी के ऊपर। ऐसा क्यों नहीं हुआ और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं की गई? आखिरकार जहां तक परमबीर सिंह जी का सवाल है, परमबीर सिंह जी जो पुलिस आयुक्त थे मुंबई के, जिनकी ट्रांसफर की गई, होमगार्ड्स का उनको डीजी बनाया गया, आखिर वो इसी सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है, उसी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने आज तक परमबीर सिंह जी से ये क्यों नहीं कहा थैंक यू बट नो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी सरकार की छवि इस तरीके से धूमिल कर दी, लिहाजा आप जरा छुट्टी पर जाएं। ये क्यों नहीं कहा गया है? अनिल देशमुख को अकेला क्यों छोड़ दिया गया है? अनिल देशमुख को तो जैसे मानो ऐसे कह दिया गया हो कि भाई अब आपसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना अपना देख लो। फिलहाल अनिल देशमुख जी के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका केस प्रेजेंट करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। आगे जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाने। फिलहाल जहां तक उद्धव ठाकरे जी का प्रश्न है, उद्धव ठाकरे जी ने कोरोना से लड़ने के लिए बड़े सख्त कदम उठाए हैं। इसको लॉकडाउन तो नहीं कहा है, लेकिन तकरीबन लॉकडाउन ही है। आपको याद होगा हमने पहले भी विनती की थी उद्धव ठाकरे जी से कि जहाँ तक होटल्स का सवाल है, रेस्टोरेंट्स का सवाल है, बार्स का सवाल है, क्लब्स का सवाल है, कृपा करके इनको आप बंद ना करें। सिर्फ 50% लोगों को प्लीज़ अलाउ करें। आपने हर जगह पर लॉकडाउन लगा दिया। इस लॉकडाउन से, जो आप लॉकडाउन नहीं कहते हैं, लेकिन इस सख्ती की वजह से जो बेचारा छोटे तबके का मुलाजिम है, जो वेटर है, जो काम करने वाला है, जो काम करने वाली बाई है, जो रिसेप्शन पर लड़की रहती है, आपके ऑर्डर्स लेती है, बाकी सब लोग जो शॉप असिस्टेंट्स हैं, सेल्स पीपल हैं, उनका क्या होगा? क्या करेंगे वो लोग? डिसिप्लिन में रहें। माई पॉइंट इज, इट इज ऑलवेज बेटर टू इम्पोज डिसिप्लिन देन टू इम्पोज अ लॉकडाउन। You've imposed a lockdown. Certainly, what happens after the lockdown is over? People will go back to their indisciplined ways. यानी एक बार आपकी सख्त कंडीशंस खत्म हो गई, आपने कहा कि भाई चलो ठीक है, अब कोरोना को हमने ब्रेक कर दिया है, वी हैव ब्रोकन द चेन, उसके बाद क्या होगा? अगर
वही लोगों को, उन्हीं लोगों को, हमारे मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को अगर आपने अनुशासित नहीं किया तो फिर एक बार वो दोबारा वही करेंगे जो कि पहले किया। इसके बजाय मेरी समझ में ये ज़्यादा अच्छा होता कि अनुशासन के प्रति आप ज़्यादा सख्त हो जाते। पुलिस को, बीएमसी को, बाकी जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और पुलिस महकमे जितने भी हैं महाराष्ट्र में, उनको आप हक देते कि अगर कोई मास्क नहीं पहन रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरियां नहीं बरकरार रख रहा है, तो उसके खिलाफ आप एक्शन लें। वैक्सीनेशन ज़्यादा बढ़ाएं, हेल्थ सेंटर्स ज़्यादा बढ़ाएं, हॉस्पिटल्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, डॉक्टर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, नर्सेस को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, सबकी सैलरीज ऑन टाइम भिजवाएं, सबको बोनसेस दें जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको। बट जस्ट टू शट डाउन ऑल द शॉप्स, सारी दुकानें आपने बंद कर दी। केमिस्ट की दुकान खुली है, किराने की दुकान खुली है, लेकिन फिर भी तकरीबन सभी दुकानें बंद हैं। इससे क्या होने वाला है सर? इससे पूरे महाराष्ट्र का, मुंबई का इतना नुकसान होने वाला है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। This is sad. I know there are experts over there. I know all of you must have considered all the possibilities. The Chief Secretary of Maharashtra is well, he's a great intellectual. He's one man who understands everything that there is to do with Maharashtra. जहाँ तक कि हमारे मित्र बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब का सवाल है, वो भी बहुत ही सक्षम हैं। उद्धव ठाकरे जी, जैसे कि मैंने कल कहा, कि बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। जब महाराष्ट्र के अच्छे मुख्यमंत्रियों का नाम लिया जाएगा, जैसे विलासराव देशमुख हो गए, जैसे शरद पवार जी हो गए, जैसे यशवंत राव चौहान हो गए, उसी फहरिस्त में नाम उद्धव ठाकरे जी का भी लिया जाएगा। बिकॉज द वे इन विच ही हैज हैंडल्ड कोरोना अप टिल नाउ, वो काबिल तारीफ ही नहीं है। इट हैज टू बी एम्यूलेटेड एवरीवेयर। दैट्स अ टेम्पलेट फॉर एवरीबडी एल्स, बट नॉट दिस सर, नॉट दिस। जहां तक इस चीज का सवाल है, इतनी सख्ती का सवाल है, इसको अगर आपने रखना भी है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रखिए, ज़्यादा देर मत रखें, क्योंकि कोरोना इतना नुकसान नहीं कर पाएगा जितना कि ये सख्ती करेगी। सो वंस अगेन उद्धव जी, आपके सामने, मुख्यमंत्री जी, रिस्पेक्टफुली मैं आपसे विनती करता हूँ, लोगों को अनुशासित करें, लॉकडाउन ना करें। प्लीज़ इम्पोज डिसिप्लिन, not a lockdown. A lockdown is no solution, sir. We have to work. Everybody has to work. Just staying at home will not help. और आज की तारीख में क्या हो रहा है, जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स थे जो वापस आ गए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका काम चल रहा था, बिल्डिंग्स में जिनका काम चल रहा था, एक बार फिर रुक गया। एक बार फिर जो लेबरर्स हैं, कामगार जो हैं, वो एक बार फिर सोच रहे हैं कि किस तरीके से वापस गांव जाएं। डू यू वांट दैट सर? Do you really want that? Do you want that panic to be created कि लोग एकदम भागना शुरू कर दें हर जगह पे? I don't think so. इसको ज़रा आप कंसिडर करें। और आखिर में मेरी कल वाली ही सलाह आपको, निडर होके आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। Don't be scared, sir. Bat on the front foot, Mr. Thackeray. Just like your father used to. बाला साहेब ठाकरे कभी भी बैक फुट पर बैटिंग नहीं करते थे, फ्रंट फुट पर करते थे। यही अपेक्षा आपसे, अभी तक आपने फ्रंट फुट पर बैटिंग करी है। आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। आप, शरद पवार जी, अशोक चव्हाण जी, पृथ्वीराज चव्हाण जी, जितेंद्र अवार्ड हो गए, जयंत पाटिल हो गए, और अभी जो दिलीप वलसे पाटिल साहब गृह मंत्री बने हैं, ये सब लोग हो गए। आप फ्रंट फुट पर बैटिंग करें, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दबाव में आ गए, जरा भी बैकफुट पर आ गए, तो ये गिद्ध, कौवे, सियार, इनकी जो बारात है, अंदर आकर के सबको खा जाएगी। याद रखिए। That's it. That's all that I've got for you in today's RKB Insight. I thought I said it correctly, right? Insight with RKB. माफ कीजिएगा, RKB's Insight नहीं, Insight with RKB, यानी RKB का ज्ञान
आज का ज्ञान सिर्फ इतना ही, माफ़ कीजिएगा, जहाँ तक लॉकडाउन का प्रश्न है, आई एम समवॉट डिस्टर्ब्ड विद द लॉकडाउन बिकॉज एज आई रिपीट अगेन एंड अगेन, it's not necessary to impose a lockdown, it is necessary to discipline people. लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, अनुशासन की आवश्यकता है, और वो अनुशासन सरकार इंपोज कर सकती है, और वो अनुशासन हम लोगों के भीतर से भी आना चाहिए. That's it. That's all that we've got for you. We'll see you again tomorrow with what I promised yesterday. प्रधानमंत्री के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आज बात करूंगा आपसे, लेकिन क्योंकि ये इतना सख्त लॉकडाउन लग गया, इसकी वजह से हमें ज़रा सब्जेक्ट चेंज करना पड़ा. I'll be back again with you tomorrow and we'll talk about the MSMEs and how real estate is going to open up again very very soon. जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है, उसको दोबारा ओपन अप किया जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे कल. तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी.